ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित ज्योतिबा फुले सर्कल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के तहत 11 से 14 अप्रैल तक चल रहे आयोजनों की श्रृंखला का हिस्सा रहा। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, प्रशिक्षु IAS बिरजू गोपाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रभा, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा सहित कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने ज्योतिबा फुले के सामाजिक सुधारों और उनके योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। आज ज्योतिबा फुले की 199वीं जन्म जयंती है और हाल ही में ज्योतिबा फुले की जो प्रतिमा बनी हुई है उसके ऊपर आज का कार्यक्रम हुआ। सभी ने ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माला चढ़ा करके उनको जयंती की बधाई दी और निश्चित रूप से ये जो महापुरुष पैदा हुए उस कालखंड में पैदा हुए जब समाज में शिक्षा की कमी थी, इस समाज में छुआछूत था, इस समाज में ऊंच नीच का भाव था और कई बुराइयाँ थी, जैसे बाल विवाह जैसी प्रथा भी उस समय चल रही थी, घूंघट प्रथा भी चल रही थी। ये सारी बुराइयाँ हैं, इससे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने उस समय संघर्ष किया और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। उन बुराइयों के विरुद्ध लड़ करके समाज में जन जागृति पैदा करके समाज को जागृत करके इन बुराइयों के विरुद्ध में जैसे वो लड़े और विशेष करके नारी शिक्षा के बारे में उन्होंने संघर्ष किया। और जो सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी है, वो पहली महिला शिक्षक थी जो नारियों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया था और आज जैसे अपन ने उसका परिवर्तन भी देख रहे हैं। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के संघर्ष और उनके जो बताए हुए मार्ग पर आज हमारा देश चल रहा है। तो आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री दोनों ही महिलाओं के लिए जो है ना नारी शिक्षा, नारी को शिक्षित करने के लिए अभियान चला रहे हैं और कई सारी योजना है दोनों सरकारों ने नारी शक्ति के लिए चला रखी है, नारी को मजबूत करने के लिए चला रखी है। महिला सशक्तिकरण बिल भी लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आए जिससे नारियों को और ताकत मिले और जो समाज में जो सामाजिक बुराइयां थी उनको भी सरकार धीरे धीरे करके समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, किसान हमारा बैठा है, चाहे वो महिला बैठी है या बेरोजगार युवा बैठा है या गरीब बैठे हैं, उन सब के कल्याण की, उनके उत्थान की है ना, उनको आर्थिक रूप से मजबूती कैसे मिले, राजनीतिक रूप से मजबूती कैसे मिले, उनका सशक्तिकरण कैसे हो, इस दिशा में हमारी सरकारों ने योजनाएं बनाई है और उस योजनाओं के मार्फत उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम हमारी सरकारें कर रही है। ये निश्चित रूप से ये ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के आदर्शों पर चल करके हमारी सरकारें काम कर रही है।